भजन कर रहा, उसके प्रभाव से तुम्हारे प्राण अवरुद्ध हो गए, मैं अभी जाता हूं। और भागवत जी में लिखा है कि भगवान ध्रुव को दर्शन देने नहीं गए, भर्तृदीक्षया गतम, भगवान अपने भक्त के दर्शन लेने के लिए गए। कैसा बालक होगा जिसने देवताओं के प्राण अवरुद्ध कर दिए। मधुर वनम भृत्यदीक्षया गतम दृक्षुम इक्षया। और आज भगवान गए हैं तो भगवान सामने खड़े हैं और ध्रुव जी आंख बंद करके भगवान का नाम जप कर रहे। और जब भगवान बहुत देर तक खड़े खड़े, बहुत देर हो गई, ठाकुर जी ने कहा ये तो आंख ही नहीं खोल रहा। जिसके लिए आंख बंद की थी वो तो सामने खड़ा। तो ध्रुव जी आंख क्यों नहीं खोल रहे? क्योंकि ध्रुव जी को अपने अंतःकरण में भगवान का दर्शन हो रहा है। तो आज भगवान ने जो अंदर दिख रहे थे उस झांकी को हटाया, और जैसे ही हटाया तो ध्रुव जी ने छटपटा के आंखें खोली तो सामने सांवला सनौलाखा देवता भगवान खड़े थे। जैसे ही देखा अब तो ध्रुव जी सोच में पड़ गए, मैं घर से तो आया था भगवान को प्राप्त करने के लिए, अब भगवान मिल गए, अब पता नहीं क्या करूं। पूजा करूं, पढ़ा लिखा नहीं हूं, स्तुति करूं, मंत्र याद नहीं, क्या करूं? सामग्री भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है। तो ध्रुव जी सोचते हैं कैसे करूं कन्हैया तेरी पूजा, कैसे करूं मैं कन्हैया तेरी पूजा, कैसे करूं मैं कन्हैया तेरी पूजा, कैसे करूं मैं कन्हैया तेरी पूजा। भावो बिना यहाँ कुछ भी नहीं है, भाव बिना यहाँ कुछ भी नहीं है, कैसे करूं मैं कन्हैया तेरी पूजा, कैसे करूं मैं कन्हैया तेरी। मैं कैसे करूं पूजा? अगर कोई कहे कि भगवान को जल चढ़ाओ तो जल मछलियों का जूठा है, कोई कहे पुष्प चढ़ाओ तो भ्रमर का जूठा है, और प्रभु चढ़ाए तो कोई अपनी चीज, कोई आपकी चीज आपको चढ़ाए तो क्या चढ़ाए? ऐसी कौन सी वस्तु है जो परमात्मा की नहीं है? अगर कोई व्यक्ति आपकी वस्तु आपको देके एहसान दिखाए तो उसे बुद्धिमान कहा जाएगा? अरे भाई, हमने आपसे कोई वस्तु ले ली और मैं वापस कर रहा हूं, एहसान थोड़ी ना कर रहा हूं, कर्ज चुका रहा हूं। और कर्ज तो तब चुकाया जाए जब ये शरीर भी अपना हो, शरीर भी तो परमात्मा का दिया हुआ है। सोच रहे कैसे करूं कन्हैया तेरी पूजा, कैसे करूं? अब जब